हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे आपके यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न इसका किस प्रकार का होता है, कितने क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की वेटेज क्या होती है, कितने टोटल पार्ट्स होते हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या उनकी मेन जो है डायरेक्शंस होते हैं क्वेश्चंस के, क्या मिनिमम कट ऑफ रहती है कि ठीक है क्या मैक्सिमम मार्क्स तक इसके अंदर आ सकते हैं और आपको किस प्रकार इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने सेशन में, तो सेशन में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इन केस आपकी अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट करिए। साथ ही दोस्तों आप हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। दोस्तों देखो, हमारा यूपीएससी सीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में दो पेपर्स होते हैं, मतलब जनरली ऑप्शनल में दो ही पेपर होते हैं, वो कोई सा भी ऑप्शनल हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। हमारे पास यहाँ पे दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर मैं बात करूँ तो आपका टोटल दोनों जो मार्क्स होते हैं वो 500 मार्क्स के दोस्तों पेपर होते हैं। तो वो जो 500 मार्क्स के पेपर होते हैं वो कुछ दो पार्ट में इस प्रकार डिवाइड हो जाते हैं, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। दो पेपर कुछ इसके अंदर इस प्रकार डिवाइड होते हैं, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। और तो मैंने ये सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बट इन्हीं सब बातों को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में भी क्लियर आएंगी चीजें। तो ये जो पेपर 1 होता है इसमें जनरली 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है, 250 मार्क्स। और ये भी 250 मार्क्स का रहता है। अभी हम लोग वन बाय वन यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में जो सिलेबस रिकमेंडेड है, ऑल्सो मैंने इसका डिटेल सिलेबस बता दिया है, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। नंबर 1 सब्जेक्ट इसमें दोस्तों एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसकी अच्छी खासी वेटेज है। सेकंड एडवांस मैक्रो, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होता है, ठीक है। एंड थर्ड मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये अपना थर्ड सब्जेक्ट है जो पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा। एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ पेपर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 5 पेपर्स आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपके पेपर में, अगर मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करता हूँ, अभी पेपर 2 की बाद में बात करेंगे। आपके पेपर 1 में टोटल यू हैव टू बेसिकली अटेम्प्ट, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस दोस्तों, टोटल क्वेश्चन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 8 होंगे और वो दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे। एक पार्ट आपका बोला जाएगा सेक्शन ए और एक पार्ट बोला जाएगा आपका सेक्शन बी। यू हैव बेसिकली टू पार्ट्स, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों सेक्शन में मिला के आपसे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर ए में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, बी, सी, डी और ई। और ये सबके सब पार्ट्स जो होंगे वो 10-10 मार्क्स की होंगे, तो इसकी वेटेज होगी दोस्तों 50 मार्क्स की। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज अ कंपल्सरी पेपर, कंपल्सरी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, कुछ भी करके आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जैसे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है कंपल्सरी होगा, उसी प्रकार सेक्शन बी में, उसी प्रकार दोस्तों सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको भी समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 उसके अंदर भी आपके 5 पार्ट्स होंगे, ए बी सी,
डी और ई, राइट। और ये पांचों को पांचों पार्ट्स दोस्तों 10-10 नंबर के होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गए। तो अगर हम देखें तो टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा, और ये भी दोस्तों कंपलसरी क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सेक्शंस में पहला पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों ये कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, और आपको इन दोनों क्वेश्चंस को जरूरी अटेम्प्ट करना होगा। तो नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आपको सेक्शन ए के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। मान लीजिए आपको सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया, जिसके अंदर आपके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ऐसी क्वेश्चन 3 मिल गया, और ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में जो पार्ट्स हैं, उनके जो मार्क्स अलॉटेड होंगे वो 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का हो गया। ईच क्वेश्चन इज कंटेन 50 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, राइट। तो आपके सेक्शन ए में जनरल अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन है, जिनमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी जो आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको हैं जो कि 50-50 नंबर के। तो सेक्शन ए आपका 200 मार्क्स का हो गया। और अब क्वेश्चन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी दोस्तों आपके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी दोस्तों 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसमें भी आपके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए बी सी दोस्तों तीनों पार्ट्स में अगर मैं बात करता हूं तो 20 मार्क्स, जो क्वेश्चन के मार्क्स की वेटेज है वो 20 मार्क्स, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। तो मोरलेस दोनों ही अगर सेक्शन को आप मिला लो तो टोटल अगर आप देखते हो तो टोटल आपको 400 मार्क्स का पेपर ये आपके सामने आएगा। बट आउट ऑफ 400 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 250 मार्क्स। आपको 400 में से 250 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। अब समझने वाली बात है कि किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ पे कोई सेक्शनल क्वेश्चंस की वो नहीं है कि आपको इतने सेक्शन में से ये अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन जो कि कंपलसरी यहाँ से अटेम्प्ट करा, एक क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ से अटेम्प्ट करा। नाउ आपको टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टोटल 8 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 से हो गए। नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप इन तीनों में से 3 क्वेश्चन तीनों अटेम्प्ट कर सकते हो, या इन तीनों में से ये तीनों अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरली अगर आप 2 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर लेते हो तो कोई भी एक क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करना होगा, या 2 क्वेश्चन आप सेक्शन बी में से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको जनरली क्वेश्चन सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी सेक्शन में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी रहती है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहता है कि आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 को छोड़ के एक वेटेज रखा करें, ट्राई करा करें कि दोनों सेक्शन में से एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन हो गए। नाउ जो 5th क्वेश्चन है वो आप इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? अब देखिए पहले 2 क्वेश्चन कंपलसरी हो गए, अब बचे 6 क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। सो गाइस आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस है। अब हम अगर यहाँ पर चलें, ये क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया, मार्क्स अलॉटमेंट समझ में आ गया। अब अगर दोस्तों मैं आपको पेपर नंबर 1 में सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो टोटल 400 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 250 मार्क्स का पेपर नहीं आएगा, मतलब वो तो आपको अटेम्प्ट करना है। आपका पेपर आएगा 400 मार्क्स का। तो अगर मैं आपको वेटेज के हिसाब से बताऊं, आपका ये जो मार्क्स रहने वाले होंगे ये दोस्तों 100 मार्क्स प्लस 100 नंबर से ज्यादा माइक्रो से क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 80 टू 100 मार्क्स के पेपर यहां से आएंगे। मनी इन फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा सा कम आएगा, 60 टू 80 मार्क्स, राइट।
इंटरनेशनल ट्रेड नो डाउट 100+ मार्क्स, और यहां से भी आप मान के चलें 60 to 80 मार्क्स की वेटेज, और ये थोड़ी सी बहुत वेरी भी कर सकती है। यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे 100, 200, 300 एंड इन दोनों को मिला के 400, मतलब मोर लेस यहाँ से बस ये 100+ क्वेश्चन, 100+ मार्क्स और 100+ मार्क्स बस यहाँ से आएगा। बाकी इन तीनों में से 1, 2, 3, ये इन तीनों में से आपके 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस वो आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको जो मेन फोकस करना है, यू नीड टू मेन फोकस ऑन द एडवांस माइक्रो एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा आपको फोकस इन दोनों सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चन, 100 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने अटेम्प्ट कर भी लिया, तो आपके पास जो 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की चॉइस है। ये कंफर्म है, ये श्योरिटी हो जाती है, पॉसिबिलिटी है कि आपको 6 में से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली माइक्रो के मिल जाए और या 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड के मिल जाएं। तो मोरलेस कभी होता यही है कि आपका 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जनरली 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो 3 क्वेश्चन में आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट ही गायब हो जाता है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है। तो आप अपनी तैयारी जो करेंगे थोड़ा सा इस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेपर 1 का बेसिक वेटेज है। वहीं अगर मैं आपसे पेपर 2 की बात करता हूँ, पेपर 2 को मैं यहाँ पे अलग बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज फॉर बोथ, इट इज फॉर बोथ पेपर्स, ये दूसरे पेपर के लिए भी है, ठीक है। दोनों में सेम ही कंसेप्ट होंगे। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ पेपर नंबर 2 की, इफ यू टॉक अबाउट पेपर नंबर 2, अगर हम यहाँ पे दोस्तों पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, तो पेपर नंबर 2 में यू हैव बेसिकली 3 सेक्शंस, राइट। अगर हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, यू हैव बेसिकली 3 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3, राइट। सेक्शन नंबर 1 इज प्री इंडिपेंडेंस एरा। और वो जो प्री इंडिपेंडेंस एरा वो 1857 टू 1947 तक का एरिया जो टाइम पीरियड माना जाएगा। इवन यही वो पीरियड है जिसमें आप ड्रेन थ्योरी टॉपिक पढ़ोगे, मतलब, और जो पेपर में भी आएगा। यानी ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक हिस्ट्री, EHI, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये टॉपिक है। और अगर आप मार्क्स की वेटेज अगर आप समझते हो, क्योंकि पेपर 2 इज ऑल्सो कंटेन्स 400 मार्क्स एंड आउट ऑफ 400 यू हैव टू अटेम्प्ट 250 मार्क्स पेपर। सो आउट ऑफ 400 पेपर डेफिनेटली प्री इंडिपेंडेंस से मिनिमम आप ये मान के चलें 30 to 50 मार्क्स की वेटेज आराम से रहेगी। 30 से 50 नंबर की वेटेज प्री इंडिपेंडेंस एरा से रहेगी। अच्छा, अब क्या होगा जो हमारा दूसरा है, दैट इज प्री रिफॉर्म। देखो, प्री रिफॉर्म पीरियड यानी हम बात कर रहे हैं बिफोर या एक पीरियड दैट इज 1947 टू 1991। दोस्तों ये प्री रिफॉर्म पीरियड है। इसी रिफॉर्म पीरियड में हम लोग जनरली इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, या ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन बेसिकली कम्स इन प्री रिफॉर्म यानी 1947 टू 1991, और जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बाद वाले में, ठीक है, पोस्ट रिफॉर्म में। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी के अंदर ही आपकी कॉमर्शलाइजेशन टॉपिक आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर आएगा। इवन इसमें काफी कुछ आएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत सारी पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिटिशियंस जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी जितने भी पॉलिसीज थी, उनकी जितने भी योजनाएं थी, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसकी जो वेटेज रहेगी आउट ऑफ 400 100 मार्क्स प्लस होंगी, ठीक है, 100 मार्क्स प्लस, ध्यान रखना। इवन 100 से 120, ठीक है, मैं जनरली बता देता हूँ, 100 से 120 नंबर की इसके अंदर आराम से ये वेटेज रहेगी। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 30 से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और या आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 250 मार्क्स के लिए यहाँ पर।
ठीक है, एंड एल्स उसके बाद में पोस्ट रिफॉर्म। गाइस ये जो वेटेज जितनी भी होती है, मैं भी बता रहा हूँ, दूसरे लोग भी बताते हैं, वेटेज 100% रिलायबल नहीं होती, ध्यान रखना। ये यूपीएससी वालों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे वेटेज को वेरी कर देते हैं, अपनी मर्जी होती है, तो ध्यान रखना। पोस्ट रिफॉर्म यानी 1991 से लेकर टिल नाउ। अब इसमें आपका कोविड भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका कोविड भी आ जाएगा, इसमें आपकी इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा जो करंट है, इसमें आपका करंट बजट भी आ जाएगा। तो इनमें सारी वो चीजें आ जाएंगी जो अब तक की चल रही 1991 के बाद में। तो ये बेसिकली पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब ये एक तो बात आप दोस्तों ये दिमाग में रखना, पेपर नंबर 1, अच्छा पेपर 1 और पेपर 2 का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है सेम है। अब अगर मैं आपसे एक बेसिक लेवल पे अगर बात करता हूँ तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। और हाँ, अब जो सबसे काम की बात थी वो ये थी, जो मैंने यहाँ पे आपको कुछ बातें जो रह गई हैं, देखिए पहले पार्ट में 5 पार्ट, पांचवें में 5 पार्ट, यानी 10 पार्ट्स हो गए, और बाकी के 6 पार्ट्स के अंदर 3-3 पार्ट, तो 6 3 18, और 18 + 10 28 पार्ट्स, तो टोटल कितने पार्ट्स आएंगे? टोटल 28 पार्ट्स आपके पेपर में आएंगे। बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वट, ओनली हाउ मेनी पार्ट्स? यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 फ्रॉम सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 5 फ्रॉम सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5, 10 पार्ट्स कंफर्म हो गए। एंड आउट ऑफ 6 question you have to attempt 3 question, and each question contain 3 parts, so 3 3 is a 9, so that is 10 part plus 9, that is you have to attempt 19 parts। तो आपको 19 पार्ट्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको यहाँ से 9 पार्ट्स को छोड़ना है। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कितने पार्ट्स हमें अटेम्प्ट करने हैं। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बताऊं, जैसे आपको मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में मैं बता देता हूँ, तो जो अपना कट ऑफ पैटर्न है वो थोड़ा सा वेरी करा है। कट ऑफ पैटर्न भी कह सकते हो और हाईएस्ट मार्क्स वाला पैटर्न भी आप कह सकते हो। देखो अगर मैं आपसे बात करूं एक करंट सिनेरियो की, तो जो आपका करंट ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ का, जो आपका करंट ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ का, तो वो अराउंड 295 टू 305 का ट्रेंड चल रहा है, इसके बीच में कट ऑफ रहती है। और अगर हम बिल्कुल रिसेंट बात करें तो 325 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ठीक है, और दिस इज द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन एंटायर ऑप्शनल पेपर्स, मतलब जितने भी लोगों ने ऑप्शनल में स्कोर करा, ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन ऑप्शनल पेपर है, और इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है। तेजस्वी राणा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उनके ये मार्क्स आए हैं, और शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट, और ब्रिलियंट पर्सन है, तो उनके ये मार्क्स हैं। बाकी उनकी जो आंसर शीट है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं जो अब तक चलता आया है, यानी 2018 के बाद से, तो जो कट ऑफ रहती थी वो 262 275 की कट ऑफ रहती थी, और जो इसमें हाईएस्ट मार्क्स हुआ करते थे, आप समझ के रखना 340 तक इसमें हाईएस्ट मार्क्स तक पहुंचे, यानी आउट ऑफ 500 लोगों ने यहाँ पे 340 350 तक का अटेम्प्ट करा पेपर, मतलब मार्क्स आए हैं। तो ये एक बेसिक ट्रेंड है एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, कट ऑफ ये बेसिक हमने एग्जाम पैटर्न आपके साथ अभी डिस्कस करा है। ऐसी में और पैटर्न्स भी और भी डिस्कशंस लेकर आऊंगा। ये मैंने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया, इससे पहले के सेशन में मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था। अब इसके बाद हम लोग जनरली टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपकी कितनी टेस्ट सीरीज हमारे साथ में होंगी, और उनमें क्या क्या पैटर्न हमारे आपके साथ में रहेंगे। तो सारी बातें हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।